नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक समाजवादी पार्टी मजबूत गठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जुटी हुई है। हर दिन समाजवादी पार्टी का कुनबा और जनाधार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2022 के चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक समाजवादी पार्टी एक ऐसा चक्रव्यूह गठबंधन तैयार कर रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही। समाजवादी पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता के सहयोग से 2022 के चुनाव में सत्ता से बाहर कर देंगे। लगातार समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है और लगातार समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल जनता के सहयोग से इस बार नेस्तनाबूद कर देंगे। समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे सिर्फ महत्वपूर्ण एक बात है। उत्तर प्रदेश की जनता को, विपक्ष के तमाम सारे राजनीतिक दल के नेताओं को, सबको ये विश्वास है कि अगर इस बीजेपी की आताताई सरकार को, सामंतवादी सरकार को, मनवादी सरकार को और आरएसएस के एजेंडों को लागू करने वाली सरकार को अगर कोई हटा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग हटा सकते हैं। उनका विश्वास है कि अखिलेश यादव जी वो योद्धा हैं उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को चारों खाने चित कर देंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। एक बात मैं जरूर बड़े विश्वास के साथ और जनता को पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ शपथ की डेट तय करनी है। चुनाव समाजवादियों ने आज जनता का मन मिजाज जान के और पूरी समाजवादी जो ब्रिगेड है उसने पूरी मेहनत तन्मयता से साथ जमीन पे उतर के चुनाव तो जीत लिया है। वोट पड़ने बाकी हैं और शपथ ग्रहण समारोह उसकी दिन और तारीख तय करनी। भाजपा चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मजबूत समीकरण बनाने में जुटी हुई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही। तो वहीं दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता समीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी चाहे जितने गठबंधन बना ले, लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि उनका गठबंधन हमेशा फेल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामकाज के बल पर और प्रदेश में किए जा रहे विकास के मुद्दों पर 2022 में फिर से सरकार बनाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ेगी और आगे लड़ भी रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। पिछले दिनों कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन और उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्टों का राज्य बन गया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है। अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अखिलेश यादव जी अपना विश्वास खो चुके हैं। उनके बयान ये बताते हैं कि वो हताशा और निराशा में है। जिन छोटे दलों की वो बात कर रहे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे हैं। बड़े दलों से 2017 में समझौता किया था, छोटे दलों से 2022 में कर रहे हैं। एक बड़े दल से 19 में भी किया था। वो समझौते के एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास के साथ जाने का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी और योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश कदम से कदम मिला के चल रहा है। समाजवादी पार्टी का कुनबा 2022 के चुनाव के मद्देनज़र लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में छोटे दलों के साथ गठबंधन उनका जनाधार भी बढ़ा रहा है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिम यूपी में आरएलडी मजबूती की एक वजह बन गई है। रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पश्चिमी यूपी में काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। वहीं पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, संजय सिंह चौहान की जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और अपना दल कमेरावादी जैसे दलों के साथ गठबंधन। वहीं रुहेलखंड में महान दल के साथ गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी ने एक चक्रव्यूह नुमा गठबंधन तैयार किया है जिसमें लगातार उसका कुनबा और जनाधार बढ़ता जा रहा है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी केवल गठबंधन के भरोसे राजनीति करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने कामकाज के मुद्दे पर 2022 का चुनाव लड़ेगी और फिर से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे जो दावा करे, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक अपने छोटे छोटे सहयोगियों के साथ बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है, कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। द यूपी खबर के लिए कैमरा पर्सन दीपक के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।